लियोनार्डो दा विंची, जिनकी बहुत सी पेंटिंग से मैं और बाकी आर्टिस्ट इंस्पायर हुए हैं, बिकॉज उनकी हर एक पेंटिंग में डिटेल के साथ एक कहानी छुपी हुई है। लियोनार्डो दा विंची की बहुत सी पेंटिंग है, उनमें से एक ऐसी पेंटिंग है जिसको बनने में 3 साल का वक्त लगा, पर कहीं ना कहीं आज वही पेंटिंग समय के साथ खराब होती जा रही है। द लास्ट सपर। इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने जिस तरीके से जीसस का वो वक्त दिखाने की कोशिश करी है जिसमें जीसस अपने शिष्यों के साथ आखिरी डिनर करते हैं और ये बात बताते हैं कि कल मुझे पकड़वाने वाला और धोखा देने वाला आप लोगों में से ही है। इसी के साथ एक सवाल और आता है, व्हाई वाज जीसस क्रूसिफाइड? कहा जाता है कि जीसस ने मानवता को बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया, पर इस बात से मैं रिलेट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने थोड़ा ढूंढना चालू किया तो मुझे एक्चुअली रीज़न कुछ और पता चला। तो आज का जो आर्ट वर्क होने वाला है वो जीसस से रिलेटेड है, तो आखिर तक बने रहना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। किसी भी आर्ट वर्क को चालू करने से पहले एक आर्टिस्ट सबसे पहले यही देखता है कि मैं अपने आर्ट वर्क को यूनिक कैसे बनाऊं। उसके लिए वो अलग अलग वेबसाइट पे जाके उनको स्क्रॉल करता है या कुछ अलग अलग रेफरेंसेस ढूंढता है। फिलहाल मेरी भी कोशिश कुछ ऐसी ही चल रही है, मैं भी कोई अच्छे से रेफरेंस या कुछ आइडिया ले रहा हूँ जिसके बाद मैं अपना काम चालू करूँगा। फिलहाल मुझे रेफरेंस मिल गया है और अब प्लानिंग है स्केच करने की, लेकिन उससे पहले मैं एक बेसिक लेआउट बनाऊंगा जिसकी वजह से मुझे एक अच्छा सा कॉम्पोजिशन मिलेगा और मेरे आर्ट वर्क में डिटेलिंग करते वक्त मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूँ, ना ही मैं रिलीजन जैसी चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, बट मुझे फिर भी जितने भी धर्म हैं या जितने भी रिलीजन हैं उनको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, द लास्ट सपर जिस दिन उनका आखिरी डिनर था अपने शिष्यों के साथ, उसके नेक्स्ट डे जब रोमन उनको पकड़ लेते हैं उसके बाद उनको सज़ा सुनाई दी जाती है। तो वही सज़ा वाला जो मोमेंट है उसको मैं अपने आर्ट वर्क के थ्रू आज बनाने वाला हूँ। जीसस यानी यीशु को सूली पर क्यों चढ़ाया गया? 2000 साल पहले एक व्यक्ति जिसने प्यार और माफ़ी की बात की, उसे दुनिया की सबसे क्रूर सज़ा सूली पर चढ़ाकर मौत दी गई। क्या वाकई यीशु ने कोई अपराध किया था या फिर ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र था? जीसस को रोमन गवर्नर पोंटियस पाइलट ने सूली दी थी क्योंकि यहूदी धर्मगुरुओं ने उन्हें अपने धर्म के लिए खतरा माना। पासओवर के दौरान यरूशलेम में भीड़ जुटी थी क्योंकि उस वक्त यरूशलेम में यह एक फेस्टिवल मनाया जाता था जिससे रोमन अधिकारियों को यीशु के विरुद्ध फैसला लेने का अवसर मिला। ईसाई इस घटना को गुड फ्राइडे के रूप में याद करते हैं और मानते हैं कि यीशु का बलिदान और तीसरे दिन पुनर्जीवित होना मानवता के उद्धार का प्रतीक है। कुछ ऐसा है, अभी बज रहे हैं रात के 2:30। ऑलमोस्ट मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। जो मेरा स्केचिंग वाला पार्ट था वो मैंने फिनिश कर लिया आज में। अब मेरा शेडिंग और डिटेलिंग दोनों काम जो बचे हैं वो करेंगे हम कल, बिकॉज अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गया हूँ यार। थोड़ा सा इसको भी रेस्ट लेता हूँ, खुद भी रेस्ट करते हैं, तब तक के लिए ब्रेक करते हैं। कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंसान क्यों नहीं बनना चाहता? हर इंसान को अपने धर्म से ही पहचान क्यों करनी पड़ रही है? इस संसार में रहने वाला हर एक इंसान किसी न किसी धर्म से जुड़ा है और उस धर्म में होने वाली प्रथा और परंपरा को वो सभी तरीके से फॉलो और सेलिब्रेट भी करता है।
उसी तरह उस टाइम पे यहूदियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल पासओवर होता था और कहीं ना कहीं आज भी है। यहूदी परंपरा में पासओवर पर एक निर्दोष मेमने की बलि दी जाती थी। ईसाई मानते हैं कि यीशु वही अंतिम बलिदान थे जिन्होंने मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया। जिस तरह पासओवर में यहूदियों को मिस्र की गुलामी से मुक्ति मिली, उसी तरह ईसाई विश्वास करते हैं कि यीशु की मृत्यु ने लोगों को पाप की गुलामी से मुक्त किया। अब बात आती है वो कारण जिसकी वजह से यीशु को सजा दी गई। वैसे तो जो मेरे सामने आए हैं वो 2 कारण हैं। हो सकता है कुछ और भी कारण हो जो मेरे सामने नहीं है। जो पहला कारण है धार्मिक और दूसरा राजनीतिक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुराने नियम में मसीहा के कष्ट सहने और मरने की भविष्यवाणी थी। जीसस ने खुद कहा था, मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। दूसरा राजनीतिक कारण, यहूदी धर्मगुरु यीशु से चलते थे क्योंकि वह धार्मिक परंपराओं को चुनौती देते थे। स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहते थे जिसे वह इस निंदा मानते थे। रोमन शासकों का डर था कि यीशु यहूदियों का राजा बनकर विद्रोह करवाएंगे। अब जो मुझे लगता है राजनीतिक कारण हो सकता है, बिकॉज मैं रैशनल पर्सपेक्टिव से ज्यादा सोचता हूँ। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं किसी धर्म से नहीं आता हूँ और ना ही मैं धर्म पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि किसी भी कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आपको ये काम अच्छा लगा होगा। इस काम के पीछे की जो स्टोरी है वो आपको बढ़िया लगी होगी। जो मैंने ये बनाया है आर्ट वर्क, वो मैंने ग्रेफाइट में बनाया है। 2 ही पेंसिल यूज करी, 6B और 10B। बाकी इस आर्ट वर्क के पीछे की जो स्टोरी है वो यही थी कि जीसस को रोमन के थ्रू सजा सुनाई गई थी। और जो ये मूवमेंट है इसको मैंने अपनी जो शीट है उस पर काफी अच्छे तरीके से कंपोज करने की कोशिश करी है। बाकी और तो कुछ है नहीं बताने के लिए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पूरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप इस काम को पसंद करेंगे और आगे भी हम इसी काम के लिए ऐसी ही और वीडियोस के आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।